वेलकम टू अलमासाटी व्लॉग्स। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी शहनशाह भिवंडी सरकार दीवान शाह हज़रत सैयद अब्दुल मलिक हुसैन शाह कादरी रदी अल्लाह इनकी दरगाह, जो कि है नारपोली दरगाह रोड, भिवंडी डिस्ट्रिक्ट, ठाणे, महाराष्ट्र में। ये देखेगा इस तरह से ये दरगाह का एंट्रेंस है। एंट्रेंस पे आपको यहाँ पर फूल चादर मिल जाएंगे। ये देखिएगा, आपको फूलों की चादर मिलेगी, आपको रंग बिरंगी सी चादर मिलेंगी। और ये देखिएगा, ये गेट कितना खूबसूरत है। और यहाँ पर ये दरगाह का बाहर से इस तरह से व्यू है। आपको गुलाब के फूल मिल जाएंगे, आप पेश कर सकते हैं यहाँ पर। और ये एक बता दूँ, यहाँ पर जुमेरात के दिन, थर्सडे के दिन एंड फ्राइडे के दिन यहाँ पर असर में लोबान होता है, सलाम पढ़ी जाती है। कि मेरी यहाँ पर जब सलामी हुई थी, जब मैं आई थी, पहला दिन आई थी, वो वेडनेसडे का दिन था। तो मुझे पता चला कि थर्सडे के दिन असर पे लोबान होता है, आप ज़रूर आइएगा। तो इसीलिए मैं नेक्स्ट डे चली गई थी थर्सडे के दिन। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, एक सुकून मिला अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ार पर इतना अच्छा है यहाँ पर लेडीज़ का अलग सा सेक्शन है, आप आराम से बैठ के वज़ू कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं। वाटर कूलर भी है यहाँ पर। एंड दरगाह आने के लिए वैसे तो आपको आना पड़ेगा सेंट्रल रेलवे के जो कल्याण स्टेशन है, कल्याण स्टेशन पे आप आएंगे। अगर आप सीएसटी से या कहीं से भी आते हैं, अगर कनेक्टेड कल्याण स्टेशन है, तो आप कल्याण स्टेशन से आकर आप उनको बोल सकते हैं रिक्शा में भिवंडी जाना है। तो वो भिवंडी में आपको, वो उनको बता देना पहले ही कि आपको दीवान शाह दरगाह पे जाना है। तो इस तरह से अगर आप नए हैं, आपको पता नहीं है, तो आपको एक रूट पे जहाँ पे ज़कात नाका है वहाँ पर छोड़ेंगे। फिर वहाँ से, क्योंकि वो जो कल्याण स्टेशन से आपको भिवंडी की हाईवे तक ही लेके आएंगे। हाईवे के बाद आपको दूसरी कनेक्टेड रिक्शा, वो खुद ही आपको बता देंगे कैसे जाना है। वो नेक्स्ट रिक्शा आपको कनेक्ट करवा देंगे। और उसके 15 या कुछ 30 रुपीज़ होते हैं जो एडिशनल, जो ज़कात नाके से आप भिवंडी हाईवे से दूसरी रिक्शा लेते हैं, वो आपको प्रॉपर दरगाह के गेट पर छोड़ेंगे। बहुत ही अच्छी बड़ी फेमस दरगाह है ये, एक हिस्टोरिकल दरगाह है भिवंडी की। एंड अभी अभी 360वां उर्स यहाँ पर हुआ। ये देखिएगा, इस तरह से यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है इनका नाम, ये देखिएगा। और कुछ इस तरह से यहाँ पे टाइम भी हो रहा है डिस्प्ले के। अभी 5:45 थे मैं जिस दिन गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे से गए, अच्छी सी नमाज हो गई, सलाम हो गया। और अगले दिन मैं दोबारा, मेरा बुलावा था, मैं दोबारा गई थर्सडे लोबान के लिए। तो असर की नमाज, मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर मैं रिटर्न आई। और जब मैं आई रिटर्न, तो बस आने के बाद में मुझे मन कर रहा था कि दोबारा एक बार मेरी सलामी हो जाए, फिर से मैं जाऊं। और फिर से मुझे मौका मिला, फिर से मैं सीएसटी से ट्रैवल करके गई भिवंडी। और अच्छा लगता है दरगाह पर। थोड़ी दूर है, डिस्टेंस तो काफ़ी, मतलब सीएसटी से कल्याण जाना होता है, कल्याण से भिवंडी जाना होता है, भिवंडी से फिर आगे ये जो दरगाह है वहाँ पर जाना है। पर अल्हम्दुलिल्लाह आप दरगाह पर जाइए, आपको जो सुकून मिलेगा ना, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये जो अल्लाह के वली है, इनको ये जो थे, इनको बहुत ही बड़ा रुतबा दिया हुआ है। ये दीवान शाह है, शहनशाह है भिवंडी है। और देखिएगा, ये है लेडीज़ का साइड जो मैंने आपको दिखाया था। और यहाँ पर उर्स होता है। अभी जो 360 इयर्स का उर्स जो दरगाह का हुआ था, बस मेरे दरगाह पे आने से 2 दिन पहले ही ख़त्म हुआ था, मैंने मिस कर दिया था। पर कोई बात नहीं, सलामी तो मेरी हो गई दरगाह की अल्हम्दुलिल्लाह। उर्स जो होता है वो हर साल 21 जमादुल अल आखिर, जो इस्लामिक कैलेंडर है, उस दिन पे होता है। तो आप ये हिसाब से देख लीजिएगा। और ये जो मज़ार देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये है उस्ताद सुलेमान शाह, उनकी मज़ार है, जो बाबा के उस्ताद हैं। और यहाँ पर देखिएगा, इस तरह से ये प्यारी सी कैट बैठी हुई है, देखिएगा यहाँ पर ये बाबा के उस्ताद की मज़ार है। और यहाँ पर अंदर जहाँ बाबा की मज़ार है, उनके बाजू में उनकी बेटी है, उनकी बेटी की भी मज़ार है, उनके नवासे है, उनकी बेगम जो है बाबा की, उनकी भी मज़ार वहाँ पर है। और यहाँ पर भी साइड पे एक मज़ार है, पर ये इस मज़ार का मुझे पता नहीं किसकी मज़ार है।
यहाँ पर भी देखिएगा इस तरह से इधर मज़ार है। इसके दरगाह के बारे में जो भी हिस्ट्री मुझे पता चली मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये बहुत ही बड़ा कंपाउंड है, बहुत ही सुकून है यहाँ पर। और यहाँ पर साइड में बच्चों का मदरसा भी है, मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए इस तरह से। और ये बच्चों के लिए कुछ, ये थर्सडे का दिन था जब मैं नेक्स्ट डे आई थी, उस दिन की ये वीडियो है। बच्चों के लिए कुछ लंगर भी बना रहे थे। और यहाँ पर ये बच्चों का मदरसा है, ये देखिएगा, कादरिया अरबी मदरसा। मदरसा जो होता है बच्चों को दीनी तालीम और अरबिक कुरान सिखाया जाता है। और यहाँ पर ये है तालाब, ये है नसरुल्ला तालाब इसका नाम है। इसके बारे में एक ऐसी हिस्ट्री है कि हमारे बाबा हज़रत दीवान शाह बाबा है, दीवान थे जो राजा आदिल शाह के निज़ाम, सॉरी, जो बीजापुर के राजा थे। तो उन्होंने, वो दीवान थे, वो बहुत ही भरोसा करते थे उन पे। और उन्होंने उनकी, और जब वो आ रहे थे, जब यहाँ पर, उन्होंने सोचा कि अब मुझे अ, ये दीवान का काम नहीं करना है, मुझे अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह के राह में मुझे जाना है। तो जब वो जा रहे थे वहाँ से छोड़ के, तो उन्होंने कुछ तोहफे दिए थे इनको, कुछ हीरे ज़ेवरात दिए थे। तो इन्होंने क्या किया, वो जो हीरे ज़ेवरात जो भी थे, जेम स्टोन्स, उनको, उनका पाउडर करके, उनका बुक्का करके इस नसरुल्ला तालाब में उसे बहा दिया। कहा कि मुझे अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, अल्लाह जो करेगा वो अच्छा करेगा। तो इसीलिए ये तालाब है, ये तालाब में उन्होंने ये सारा कुछ बहा दिया था। ये मैंने सुना है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ जो भी हिस्ट्री मैंने सुनी इनके बारे में। और इनके बारे में एक किताब भी लिखी हुई है, तारीख़ भिवंडी। उसमें दीवान शाह बाबा की हिस्ट्री लिखी हुई है, आप गूगल पे रिसर्च कर सकते हैं और रिसर्च करके आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं। और ये देखिएगा, फिर से हम यहाँ पर ये लोकेशन पे आ गए। यहाँ पे फिर से ये बिल्ली अभी तक बैठी हुई है। दीवान शाह बाबा दरगाह की हिस्ट्री कुछ इस तरह है कि शहनशाह आदिल शाह जो बीजापुर के शहनशाह थे, ये उनके दीवान थे। दीवान बहुत ही बड़ी पोस्ट होती है, वो एडमिनिस्ट्रेटर थे। जैसे कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है या इनके फाइनेंस देखना है, तो सब कुछ इनके हाथ में था। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है। एंड शहनशाह के बाद जो भी अथॉरिटी है वो सब कुछ दीवान को, एडमिनिस्ट्रेटर को दी जाती है। जब उनके बेटे शहनशाह बने, आदिल शाह दीटू, उस टाइम पे उन्होंने हज़रत दीवान शाह से कहा कि आप मेरे अब्बा के, मेरे वालिद के दीवान थे, तो आप मेरे भी दीवान बनिए। तो उन्होंने कहा अब मुझे ये पोस्ट नहीं चाहिए, अब मुझे अल्लाह के राह में जाना है, अब मैं यहाँ से मदीना जाऊँगा। तो बस उस वक्त इन्होंने छोड़ दिया सब कुछ, अपना पोस्ट। और उस टाइम पे उनको बहुत सारी हीरे ज़ेवरात तोहफे में दिए थे आदिल शाह के बेटे ने, जब वो शहनशाह बने थे। और जब ये जा रहे थे हमारे बाबा, तो तब वो, उन्होंने ये सारी जो उनको तोहफे मिले थे वो सब लोगों को बांट दिए, सबको चैरिटी में दे दिया। वो चले गए, मदीना गए, मदीना में 3 साल तक रहे, इबादत की। उसके बाद उनको ख्वाब में, हमारे नबी ख्वाब में आए और उनको ये हुक्म हुआ कि आपको यहाँ नहीं रहना है। दीवान शाह बाबा को ये बताया गया ख्वाब में कि आपको सरज़मीन, भिवंडी का नाम मैं बता दूं कि पहले इस्लामाबाद था, कि इनको इस्लामाबाद जाना है, आपको वहाँ पर जाना है। तो इनको पता नहीं था ये कहाँ पर है। तो जिस तरह से ख्वाजा गरीब नवाज़ को रास्ता दिखाया गया, नक्शा बताया गया था ख्वाब में, उस तरह से उनको ये जो जगह है जहाँ पर आज इनकी दरगाह है, वहाँ का नक्शा दिखाया गया। और पहले इस्लामाबाद नाम था। तो वो यहाँ पर आए, ये जगह पर आकर और यहाँ पर रहे। तो उस टाइम पे यहाँ पर राजा भीमराव थे, भीमराव का राज चल रहा था। और भिवंडी का नाम भीमड़ी था पहले, जब राजा भीमराव यहाँ पर थे, राज करते थे।
जब हज़रत दीवान शाह बाबा और उनका काफ़िला कुछ लोग इनसे यहाँ पर आए, उनकी बेगम भी यहाँ पर उनके साथ थी, तो यहाँ पर आके इबादत कर रहे थे। पहले ये बाग था, बाग राजा भीमराव का। उस वक्त जब ये नमाज़ पढ़ रहे थे तो राजा भीमराव की बेटियाँ बाग में टहल रही थी। उन्होंने इनको देखा, फिर जाकर राजा भीमराव से कहा कि कुछ नूरानी शक्ल वाले लोग हैं जो इबादत कर रहे हैं हमारी बाग में आकर, आप देखिएगा। राजा भीमराव ने दीवान शाह बाबा से मुलाकात की, उनसे कहा कि आपका यहाँ कैसे आना हुआ। तो उन्होंने कहा हज़रत दीवान शाह बाबा ने कि मुझे हुक्म हुआ है कि ये जगह पर मुझे यहाँ पर रहना है और यहाँ पर बसेरा करना है। तो राजा भीमराव ने उनसे कहा कि बेशक ये जगह मैं आपको दे दूँगा, पर कुछ लुटेरे हैं जो दूसरे गांव से वसई से आते हैं, और जो लेक मैंने दिखाया था तालाब की साइड पे एक किला है जहाँ पे अंडरग्राउंड रास्ता है, वो रास्ते से आते हैं और यहाँ पर मेरी जहांगीर सब लूट माल करते हैं, सब कुछ लूट कर चले जाते हैं। आप मुझे इनसे मेरा पीछा छुड़ा दीजिए, इनसे मुझे आज़ाद करिए, तो बेशक ये जगह मैं आपको दूँगा। तो दीवान शाह ने तलवार उठाई, उन्होंने राजा के साथ राजा ने जो कहा भीमराव राजा ने, तो इस तरह से उन्होंने वो जो लुटेरे वसई से आते थे उनके साथ में जंग की बाकायदा, और जंग जीती। उसके बाद राजा भीमराव ने लिखित मीन्स उन्होंने ट्रांसफ़र की प्रॉपर्टी दीवान शाह बाबा के नाम पे, ये जो बाग है वो उनको तोहफे में दे दी थी। हज़रत दीवान शाह बाबा रदी अल्लाह ये कादरी सिलसिले से है, और आप ज़रूर आइएगा इनकी मज़ार पे जो भिवंडी डिस्ट्रिक्ट ठाणे महाराष्ट्र में है। आप एक बार मज़ार पे आएंगे आपको इतना सुकून मिलेगा कि आपको बार बार मज़ार पे आने का मन करेगा। बस मैं सबके लिए ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह सबकी परेशानी दूर करे और इनके सदक़े हमारी मुश्किलें आसान करे, हर एक इंसान की नेक जायज़ तमन्नाएं दुआएं कबूल करे, सबकी परेशानियों को दूर करे। अल्लाह हमें सलामत रखे, अल्लाह के सिवा किसी का मोहताज न रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।